बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान का जो बयानिया है अमेरिका मुखालफ अमरीकी साजिश आलमी साजिश, वो क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा या फिर रियासत के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा? वो बयानिया जो है, इस हवाले से रावलपिंडी वाले क्या सोच रहे हैं? कल फार्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है उसकी कुछ खबर है, अंदर की खबर है। और फिर जाहिर है कि फ़ौज वालों ने तय किया हुआ है कि सियासतदानों के साथ रवाबत वगैरह नहीं रखने। कोई कोर कमांडर या कोई ISA का चीफ, इस तरह के लोग जो हैं, इस तरह के बड़े अहदेदार, वो डायरेक्ट राब्ते शाब्ते नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से कुछ उन्होंने ऐसा किया है कि वो किसी एक अहम शख्सियत को इख्तियार दिया है, वो रिलैक्सेशन दी है कि वो बात कर सकते हैं इमरान खान साहब से। और ये क्या खबर है, इस पर फिर बात करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए। उनकी जो पॉलिसी है इकनॉमिक्स के लिए या इक़्तिसादियात की बेहतरी के लिए, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने बयान कर दी है। उसके अलावा जो अमूर खारजा के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, इनके जो इस्तीफ़े हैं, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे 16 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं वज़ीर आला के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जनाब जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। जो उनके इख्तियारात मुअत्तल कर दिए थे स्पीकर परवेज़ इलाही साहब ने दोस्त मज़ारी के, वो हाई कोर्ट ने बहाल कर दिए हैं। कल दफ्तर भी उनको मिल गया था, दोबारा जाके बैठ गए थे वहाँ। और जो गिनती शिनती है वो भी हमजा शहबाज के हक में पूरी है। कोई ख्वाहिशें बढ़ाई जा रही थी, जनाब लड़ाई होगी अलीम खां की और हमजा शहबाज की, वो मैंने पता किया है, वो सारा झूठ था। और फिर उसकी तरदीद भी कर दी अब्दुल अलीम खान साहब ने, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने जा रहे हैं। जब वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं कर सकता, उसके खिलाफ एतमाद आ गई हुई है। भाई आप उसमें कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, यानी आप बतौर स्पीकर सारा कुछ करते रहे। अजलास मुलतवी कर दें, अजलास को आगे पीछे कर दें, अमले को इस्तेमाल करें ज़ाती मफाद के लिए, वो ठीक है। लेकिन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम-ए-एतमाद PTI वालों ने कर दिए, तो आप अदम-ए-एतमाद तो परवेज़ इलाही साहब के भी खिलाफ आई हुई है। बहरहाल हाई कोर्ट का जो फैसला है, ज़ाहिर जो लग रहा है वो ये है कि वो आइन के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसके मुताबिक है वो। अब 371 का ऐवान है पंजाब असम्बली में और 185 वोट चाहिए हैं। और हमजा शहबाज के खिलाफ जो है के पास जो है वो 199 के करीब, 200 के करीब वो जो अरकान है, उनमें PTI वाले भी हैं। वो डिफेक्शन क्लास वाला बात में मामला आएगा, वो हो सकता है वो हाईजैक ही हो जाए। वो जो ये PTI की सबाई चैप्टर है उस पर ये लोग ही कब्जा कर लें। बहरहाल वो एक लंबा प्रोसेस होगा। वो नया स्पीकर आएगा, फिर क्या बनता है क्या नहीं बनता, अपोजिशन क्या होगी, कौन होगा अपोजिशन में। सरदस्त ये नज़र आ रहा है कि 16 अप्रैल को अगर मामूल के मुताबिक इलेक्शन हो जाता है तो फिर वो कोई जगह नज़र नहीं आ रही मुझे परवेज़ इलाही साहब की। और ये गए हैं सालक हुसैन साहब और तारक बशीर चीमा साहब, ये आसफ जरदारी साहब के पास गए हैं, मिलकर आए हैं। नई हुकूमत बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी है और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि वो सालक ने कि परवेज़ इलाही दा कुछ करो। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो कर दिया था, वादा पूरा कर दिया था, वादे से मुकरे हैं आप। बहरहाल अब हम फिर भी ये चाहते हैं कि आप इस सियासी धारे में आ जाएं। बहरहाल ये मैं कर सकता हूँ थोड़ा बहुत कि वज़ारत आला तो आपके हाथ से निकल गई है। ये वादा नहीं है मेरा, मेरी इतला है कि उन्होंने कहा कि मेरा वादा नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ उनको कि यार चलो इसको स्पीकर के तौर पे रहने दें। लेकिन वो स्पीकर के तौर पे नून लीग ने कतन किसी सूरत नहीं मानना, क्योंकि जो गंद परवेज़ इलाही साहब के हाथों से हो गया है अपने बच्चे की वजह से या जो भी मामला हुआ है, तो वो अब वो उनमें वो नहीं हो सकती दोबारा। नून लीग वाले उनको किसी सूरत किसी भी पंजाब में ओहदा के लिए कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने देखें वो जो इलेक्शन में जो उन्होंने धांधली करने की कोशिश की है, 15 मिनट बाद अजलास मुलतवी कर दिया 16 अप्रैल के लिए, हालांकि अंदर कोई और हंगामा भी खुद ये जो वहाँ सहाफ़ी दोस्त हमारे मौजूद थे वो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब लाइटें बंद और अंधेरे में बैठे हुए हैं, वो अफ्तारी का वक्त है, कुछ आ नहीं रहा कुछ जा नहीं रहा, तो कोई दरवाज़ा वो बात की वो बातें वो कहते हैं हमारे होते हुए कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया। बहरहाल अब देखते हैं मामला कैसे आगे चलता है। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब हो गए एक्टिव।
वो मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे कह रहे थे कि यार ऐसे लग रहा है जब से शहबाज शरीफ आया है और इमरान खान गया है, जैसे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ जो है हल्का हो गया है। वो ये भी मैं बता दूं कि वो साहब जो है वो पीटीआई के चाहने वालों में से है, इमरान खान साहब के शहदाई हैं एक तरह से वो, लेकिन वो ज़ाहिर है वो सच जो होता है वो तो फिर मुंह से निकल जाता है और सच को तस्लीम भी करना पड़ता है। वो कह रहे हैं जनाब ऐसा लग रहा है जैसे ना पहले कोई कंधों पे जिन बैठा हुआ है, असेब है, अब इजीली लग रहा है कि सुबह उठा हूँ तो हल्का फुल्का। मैंने कहा यार ये जादू टूने पे हुकूमत चल रही थी। शहबाज शरीफ का अगर इंतज़ामी तौर पर आप मुवाजना करें इमरान खान से तो वो मुवाजना बनता नहीं है। वो तो 8 बजे जब जो पंजाब में वज़ीर आला थे तो कई अफसर जो है मेरे साथ उनकी बात हुई कि यार ये तो साउंड भी नहीं देता, रात को फजर के वक्त इसको कुछ याद आ जाता है, फ़ोन खड़का देता है जनाब के फजर के फ़ौरन बाद फलां जगह पहुँचो। वो कहते हैं असी इंजी नस भजाई विच पहुँचते हैं और नस भजाई दे जनाब उत्थे मीटिंग होंगी है बहरहाल। और फिर वो ये कहता है कि मीटिंग में जनाब परफेक्ट हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो वो कहते हैं हम तो बड़े फंसे हुए हैं। आप वफाक वालों को यही इन्हीं चक्रों में शहबाज शरीफ ने डालना है। 8 बजे उठे हैं वो, सुबह दफ्तर पहुँच गए हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है और फिर एक छुट्टी भी कम कर दी है। उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्किंग आवर्स तो वही रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि सैटरडे के दिन जो काम होने हैं वो अब होंगे। अच्छा, वो अब उन्होंने एक तो प्लान किया है, एक कौंसल बना दी है जो माहिरीन पर मुश्तमिल है, जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल जो है उसको बेहतर करेंगे और तजावीज़ वगैरह होंगे। और हमारे दोस्त हैं रज़वान रज़ी साहब, रज़ी दादा, उनकी बात हुई है इसाक डार साहब से और इसाक डार साहब की मुशावरत वगैरह शामिल है। और वो ये मुझे बता रहे थे कि इसाक डार साहब कहते हैं कि जो हमारा डॉलर है ये मसनूई तौर पर ऊपर गया हुआ है, ये एक्चुअली 135-140 रुपए पे होना चाहिए, आज शायद मज़ीद गिरा है और 182 रुपये पर आ गया डॉलर। थोड़ा सा इस्तेकाम भी आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रही है बहरहाल ये। और हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना जो हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने तस्लीम किया है कि डॉलर ऊपर जाने की जो वजह है वो वजह जनाब ये है कि अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से डॉलर जो है वो कंट्रोल से बाहर था। अब इसाक डार साहब आते हैं, नहीं आते, कब आते हैं, आना है उन्होंने। अगर वो नहीं भी वज़ीर बनते, कुछ टाइम लगता है, तो जो भी नया वज़ीर ख़जाना होगा उनको मुकम्मल जो उसकी होगी हदायत कह लें आप या कह लें एडवाइसेस, वो उनको वो देंगे और उसके मुताबिक ज़ाहिर है वो अपने डॉलर को कंट्रोल करने के तो इतने माहिर हैं कि वो साख डॉलर ही उनको कहा जाता है। तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि 140 तक डॉलर जो है वो ले आएंगे, उनका जो प्लान है। ये रज़वान रज़ी साहब मुझे बता रहे हैं कि साख डार से उनकी बात हुई है, उनका प्लान है कि 140 तक डॉलर जो है ये आना चाहिए। अब जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं इनको जनाब मुबारकबाद दें, शाह सलमान की मुबारकबाद आ गई, मोहम्मद बिन सलमान की मुबारकबाद आ गई, तुर्की के सदर की आ गई, चीन के सदर की आ गई, प्यूटन की आ गई और फिर वाइट हाउस की आ गई और अब भी बोरिस जॉनसन के बारे में इतला है कि उनकी भी आ गई मुबारकबाद। तो ये जो कह लें आप कि अमेरिका की लाबी लेके आई है इमरान खान को, अभी तक जो बाइडेन ने मुबारकबाद नहीं दी कि साडा बंदा आ गया वेरी गुड ओके, लेकिन रशिया वाले और चाइना वाले जो हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं। खान साहब का बयानिया जो है ये उल्ट जाना है, मुझे ये लगता है कि उल्टम पलटम हो जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो जाना है। बहरहाल वो जो अब वो बात जो मैं कह रहा हूँ, रावलपिंडी में बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी गई। वो जो फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग थी उसमें कोर कमांडर भी थे, स्टाफ अफसर भी थे और फिर उसमें जो मतलब कमांडर थे फार्मेशंस के वो भी थे। बहुत बड़ी मीटिंग होती है ये। उसमें जो उस दिन हुआ असम्बली में, वो एक चीज़ वो उनके सामने थी कि जनाब कैसे अजलास वक्फा फिर वक्फा फिर वक्फा फिर बनी गाला फिर वज़ीर आज़म हाउस, स्पीकर की आनियाँ जानियाँ, फिर स्पीकर की गालियाँ सहाफ़ियों को, सारी चीज़ें एक एक चीज़ जो थी उसकी ब्रीफिंग उनके सामने, जो भी था मामला वो उनको पता था। और फिर वो किरदार अदलिया का रात को 12 बजे खुलना, पिछले भी लाग में जिक्र कर चुका तफसील से। तो फिर सदर का जो काम है, जो सदर ने एक गैर आइनी काम का अपने हलफ की
पासदारी नहीं की। सदर के हलफ में ये चीज़ शामिल है कि वो किसी के साथ कोई गैर मसावी सलूक नहीं करेंगे, सब पूरा मुल्क उनका अपना होता है। जो आइन का आर्टिकल 41 है वो ये कहता है कि पाकिस्तान का एक सदर होगा, सदर मुमलकत होगा, और वो जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है। अब वो जो इत्तेहाद है पाकिस्तान का, वो आपको याद होगा जब जरदारी साहब थे तो वो वहाँ ऐवान सदर में जो पार्टी है उसकी मीटिंग्स बुला लिया करते थे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने ये एक जजमेंट दी थी, जाज अहमद चौधरी साहब चीफ जस्टिस, उनके सरबराही में बेंच था, तो उनका नहीं, पार्टी इजलास नहीं बुला सकते। आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर जो है वो वफाक के इत्तेहाद की अलामत है, वो सबका सदर होता है, वो कोई जानबदारी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ हमारे जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने पता नहीं दाढ़ ही दर्द हो या दांत हिल गया उन्होंने, वो बीमार हो गए, हल्फ नहीं लिया उनसे। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ ने भी, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी 2008 में, वो और उसमें नून लीग के लोग भी थे काबीना में, वो स्याह पट्टियाँ बांध के गए थे, लेकिन उन्होंने हल्फ ले लिया था। और फिर जरदारी साहब आज इंटरव्यू में देख रहा था, उनका जनाब मैं सदर था, मेरी मुखालिफ पार्टी का वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ, तो मैंने तो हल्फ ले लिया था। इस हल्फ लेने में क्या कबाहत थी, क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी, ये उन्होंने, कई लोग कहते हैं बड़ा अच्छा किया जनाब उन्होंने, वो इस अपने हल्फ की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है सदर साहब ने। ये सोचने वाली बात है। ऐवी नहीं वो जनाब, वो हो ही नहीं सकते, वो पार्टी का तो कर ही नहीं सकते, पार्टी के अहदेदार तक नहीं रह सकते वो। लेकिन वो तो जनाब सदर जो थे, सदर पाकिस्तान, सदर जो नंबर 1 होता है प्रोटोकॉल में, सुप्रीम कमांडर होता है फौज का भी, वो जनाब इमरान खान, क्योंकि इमरान खान को ये पसंद नहीं होगा जनाब कि मैं उनके मुखालिफ से, या जिन्होंने इमरान खान को गिराया है उस बंदे से हल्फ लो, खुदा का खौफ करें। और फिर जो इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, ये भी पिछले भी लाग में मैंने कहा था कि ये गड़बड़ कर गए हैं, गलती होगी है, अभी तक वो इस्तीफे कहाँ हैं। ये आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जनाब वो इस्तीफे लाए, वो मंजूर क्यों नहीं, वो डिप्टी स्पीकर थोड़ा कासिम सूरिया को वो मंजूर कर लवे, क्यों नहीं मंजूर कर रहा है वो। भाई इन्होंने फिर भागना है, जो मुझे लग रहा है इन्होंने फिर भागना है, क्योंकि ये एक जज्बाती होकर ये दे गए इस्तीफे, लेकिन दिए किसको हैं, आमद डोगर को, अपने चीफ वहब को। और भाई आप वहाँ जहाँ सेक्रेटरीट में तो जमा करवाएं ना, और फिर अपने स्पीकर से कहें, डिप्टी स्पीकर से गिना वो मंजूर कर ले, अल्लाह खैर सल्ला। जो ये मेरी इतला के मुताबिक 66 के करीब लोग हैं जो इस्तीफे शायद नहीं दे रहे हैं, 20 ये हैं, बाकी कुछ और हैं। ये 155 इनकी टोटल नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, और उसमें से अगर 55 बंदे भी नहीं देते, 100 बंदा इस्तीफा देता है, तो 100 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। जो आइन का आर्टिकल 224 है वो ये कहता है कि 60 दिन के अंदर वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। अब वो जो नए स्पीकर होंगे या जो भी होंगे, वो एक एक बंदे को बुलाएंगे और पूछेंगे कि जनाब आपने ये इस्तीफ़ा दिया है, अगर वो मानेगा कि ये यस मेरा है तो फिर वो ठीक है। और वो उसमें वैसे ये भी लिखा हुआ है आइन में कि वो अपने हाथ से लिखेगा इस्तीफ़ा। इन्होंने जो इस्तीफे दिए हैं वो टाइपशुदा हैं, खाली जगह पूरी की हुई है, खाली जगह पुर करके अगर फिल करके आप देते हैं तो वो इस्तीफ़ा नहीं होता, अपनी ओन हैंड राइटिंग, अपने हाथ से लिखेगा। वैसे मैंने देखा है, वो फ़रक हबीब क्या नाम है उनका मैंने इस्तीफ़ा देखा है, उन्होंने ऊपर टाइपशुदा है, नीचे हाथ से भी वही इबारत लिखी हुई है बहरहाल। और फिर असम्बली में अगर ये इस्तीफे दे के चले जाते हैं घरों को, तो असम्बली में अगर सिर्फ 86 अरकान भी रह जाएं, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ आइन के आर्टिकल 55 के तहत, कि अगर सिर्फ 86 अरकान भी रह जाएं तो कोरम जो है वो पूरा रहेगा। कोरम के लिए जो 342 का ऐवान है उसका 1/4 चाहिए, 1/4 मेंबरान अगर असम्बली में मौजूद हैं तो वो अजलास भी चलता रहेगा और वो कानून साजी भी कर सकेंगे सादा अक्सरियत के साथ। तो ये तो उससे 174 है, ये कोई इशू नहीं बनना, कोई ऐसा मसला नहीं बनना। हाँ, अगर ये असम्बली तोड़ने केपी की, फिर ये हो सकता है कि फिर एक फजा सी बन जाएगी जनरल इलेक्शन वाली, आम इलेक्शन वाली। लेकिन वो ज़ाहिर है वो इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे
फैसला करेगा कि यक वक्त कितनी जगहों पे इलेक्शन करवाना है, उन्होंने कब तक करवाना है, क्या पहले करवाना है। अब इसके लिए हल्का बंदियों की, वो कहते हैं ना ज़िमनी इलेक्शन, वो अभी जो असम्बलियाँ इन्होंने डिज़ाल्व की थी, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जनाब हमें कुछ टाइम चाहिए, और क्योंकि वो हल्का बंदियाँ करनी है जनरल इलेक्शन के लिए, तो इस ज़िमनी इलेक्शन के लिए वो नई हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं होती, इन्हीं हल्कों में इसी तरह वो इन्होंने मामला चलाना होता है आगे। और फिर जो अमेरिका वाला एक लेटर वाली बात है, नाम नहाद लेटर और ये वो जो भी है, इसका जो बयानिया है, ये इन्होंने एक सौदा बेचा है। सौदा एक ख़ास तबके में बिक गया है। पाकिस्तान में अमेरिका की मुखालफत करने वाले लोगों की एक तादाद जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम यही समझते रहे हैं कि 7वां बहरी बेड़ा नहीं पहुंचा, और पाकिस्तान जो है अमेरिका के जब जाके बैठ गया है ब्लॉक में, तो उसके बाद अमेरिका ने वो वफा नहीं की, कुर्बानियाँ हमारी ज़्यादा हैं, अमेरिका की तरफ से मिलने वाली चीज़ें या जो भी मोहब्बत है वो कम है, या माली या इक़्तिसादी मामलात में उस तरह तावन नहीं किया उन्होंने जैसे किया जाना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है। मैं कहता हूँ आधा पाकिस्तान ये सोचता है। हमसे भी बुजुर्ग हैं, मैं भी बुजुर्ग ही हो गया उनसे, लेकिन जिन्हें मेरे तो भी बड़े बुजुर्ग ने वो भी ये गल्लां करते रहे ने जिंदगी पर। देखें जनाब वो लियाकत अली खान ने रशिया की वो जो दावत थी वो कबूल नहीं की, वहाँ चले गए, 10-15 दिन रह के आए, कुछ नहीं मिला, सीटों सेंटों में चले गए वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो समझती है कि हमारे ऊपर जो इनडायरेक्ट राज है वो अमेरिका कर रहा है। ये जो बयानी इन्होंने सौदा बेचने की कोशिश की है, कि सौदा इन्होंने सही लगाया है, शोकेस में सही सजाया है इन्होंने, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब शोकेस खुलेगा, सौदे का रैपर उतरेगा, बाहर निकाला जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, एक भूसा निकलेगा या कोई टूटी फूटी चीज़ निकलेगी। और वो खत शत वाला वो नाम नहाद, वो जो मैंने अर्ज़ किया है, पिंडी वालों का इजलास हुआ है, वहाँ ये जिक्र हुआ है, वो कहते हैं उस खत में कुछ नहीं है, वो केबल है, एक मरासला है, और वो हमारे सफ़ीर का मरासला है। और वो जो सफ़ीर साहब जिस वक्त ब्रसल्स में हैं, वो जब बुलाए जाएंगे, जब उन पर पार्लियामानी सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसमें जब उन पर जिरा होगी, पूछा जाएगा, तो खान साहब को उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। वो जो खत है वो लेने के देने पड़ जाएंगे खान साहब को। अब देखें, इन्होंने अपना जो चीफ स्टाफ अफसर मुकर्रर किया है वो शहबाज गिल साहब को किया है। शहबाज गिल साहब अमरीकी नेशनल हैं, वहाँ के शहरी हैं। और मतीउल्लाह जान जो है, कल ही मुझे भेजा एक दोस्त ने क्लिप उनका, मतीउल्लाह जान कह रहे हैं कि जनाब आप कह दें अमेरिका मुर्दाबाद, एक दफ़ा कह के दिखा दें आप, जो अमेरिका का यार है गद्दार है। वो नहीं कहा उन्होंने, उनको इधर उधर 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 करते करते, लेकिन वो नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि उन्होंने वहाँ हल्फ दिया होता है। वहाँ जब लेते हैं आप नेशनैलिटी, तो वहाँ लिखते हैं कि मैं वफादार रहूँगा अमेरिका का, इवन अगर मुझे फ़ौजी खिदमात भी सर अंजाम देनी पड़ी अमेरिका के लिए, लड़ना भी पड़ा तो मैं लड़ूंगा। इनकी तो हो जानी नेशनैलिटी ख़त्म। और वहाँ अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अब वो है, यानी अमेरिकी को, इमरान खान साहब ने एक अमेरिकी को अपना चीफ स्टाफ अफसर मुकर्रर कर दिया। आज ही नोटिफिकेशन हुआ, दिखा भी देते हैं हम आपको स्क्रीन पे। और फिर जो इनके शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनसे साहब ही पूछते रहे हैं कि आप कहते हैं अमेरिका मुर्दाबाद, वो कहते हैं मैं वो गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं करना चाहता। और उनके साहबजादे जो हैं जॉन कैरी के ऑफिस में क्या कर रहे हैं, मुलाजम है। वो जॉन कैरी बेल सुना हुआ ना आपने, वही जो बड़े अहम सियासतदान है वहाँ के, उनके दफ्तर में इनका बेटा मुलाजम है। छोड़ के आ जाए फिर अमेरिका को, कभी पासपोर्ट दिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं जनाब, जो भी मामला चल रहे हैं, पासपोर्ट दिला रहे हैं, डुअल नेशनलिटी है लोगों के पास, पाकिस्तानी पासपोर्ट। ये पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है? यानी इमरान खान की मोहब्बत में आप पाकिस्तान के साथ नफरत का इजहार कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये रावलपिंडी वालों को पसंद नहीं आ रही। ये मैं बात करना चाह रहा था। अब इस हद तक मुझे खुल के बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बहरहाल मैं तो आपको पता है कि थोड़ा सा खुली डुली बात कर लेता हूँ, कर भी देता हूँ। तो वो जो खत वाला इशू है ना, वो जो बयानी है इनका, वो शोकेस में अच्छा लगेगा, जब बाहर निकलेगा
तो वो सारा उसका तिया पंचा हो जाना है। वो 8 बजे उठता है शहबाज शरीफ और सारे काम जो है वो एक ख़ास स्पीड से शहबाज स्पीड वो शुरू हो जाता है। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब से एक ये भी नहुसत है, वो जो मेरे दोस्त कह रहे थे कंधों से बोझ हल्का हो गया, जैसे नहुसत उतर गई, कुछ साया था पता नहीं क्या था। वो बंदा ही 1-2 बजे उठता था, ये कभी टाइम पे सुबह वज़ीर आज़म साहब दफ्तर ही नहीं आए। आज भी मैंने कन्फर्म किया है, वो कहते हैं कभी हुआ शाहजो नादर एक आध दफ़ा शायद हफ्ते में टाइम पे आते थे। ये तो यार ईद की नमाज के लिए नहीं उठ पाते थे। पूरे 3 साल में इन्होंने कोई इनकी तस्वीर, कोई वीडियो, कोई रिकॉर्डिंग नमाज पढ़ते हुए ईद की नमाज नजर आई? नहुसत यही होती है, टाइम पे ना उठना एक सबसे बड़ी नहुसत है। इससे बड़ी वो कहते हैं कि जिनके रिज़्क में बरकत होती है वो सुबह से उठते हैं। खान साहब तो भाई अच्छा, बहरहाल वो अब आ जाए उस बात की तरफ जो बयानी है इनका रियासत मुखालफ। वो मैंने जो चीज़ों का जिक्र किया बहुत सारी, ये इनका हुकूमत मुखालफ कम, रियासत मुखालफ रवैया जो है वो ज़्यादा है। ये गड़बड़ कर रहे हैं। ये जो अमेरिका का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे एक वज़ारत ख़ारिजा का बंदा कह रहा था जनाब गुस्सा बंदा है, रशियंस ने इसे इस्तेमाल किया है। रशियंस इसके कोई उनके वो पसंदीदा या वो चहेते नहीं थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया रशियंस ने। और रूसी सदर का वो जो चीनी सदर है उनका दौरा मौखर हुआ था। अब ये मैं बता रहा था जो अमूर खारजा के हवाले से, वो चीनी सदर का जो दौरा है वह शेड्यूल किया जा रहा है। ये शहबाज शरीफ जो हैं ये सऊदी अरब जाने वाले हैं, तुर्की के साथ मामलात हो रहे हैं बाहमी दोनों शोरों के, और सी पैक तेज़ हो रहा है। तो खान साहब ने क्या ऐसा तीर मारा था कि अमेरिका उसके खिलाफ हो गया था, सवाए इसके कि इन्होंने एक तासर दिया खान साहब ने और मुल्क का बेड़ा गर्क किया कि जनाब ये जो रशिया वो भागा है अमेरिका अफगानिस्तान से, तो उसके पीछे पाकिस्तान था। वो खुल्लम खुल्ले ऐसी बातें की इनके वज़ीरों ने, इनके कुछ चहेतों ने, कोई फ़ौज में से ऐसा तासर गया ख़ास हल्के की तरफ से। ये सारी चीज़ें रियासत मुखालिफ हैं। जो पिंडी वाले हैं वो उन्होंने वहाँ ये मामला ज़ाहिर है कि एक तो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग थी, फिर कुछ और भी उनमें बड़े हैं थोड़े से, वो जब मिल बैठ के सोचते हैं बात करते हैं, जो मेरी इतला है कि वो कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं ये रियासत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और इसके लिए इनके एक चहेते जिनको ये आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे और उनके लिए इन्होंने और भी मसाइल पैदा किए, फड्डे डाले कि जनाब हम वो कर देंगे, ना जाएं ऐसे चीफ ना तब्दील करें ये वो। अब उन्होंने उनको ये इख्तियार दिया एक तरह से कि जनाब आप खान को समझा दें और अपनी ज़बान में समझा दें और हमारी तरफ से उनको बता दें कि जो भी सियासत को सियासत के अंदाज में करना है वो नहीं करना कि अदारों पे हमलावर हो जाएं। और वहाँ जो अहम बात यह है कि जो उस दिन 9 तारीख को जो वाक़यात हुए और हेलीकॉप्टर गया, वो उससे उस फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में ये डिक्लेयर किया गया वहाँ कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अस्करी क़यादत ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। उनकी उस इक़दाम पे अदारों के साथ खड़े रहने पे, यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहने पे, पार्लियामेंट के साथ खड़े रहने पे वहाँ उनकी सताइश हुई है अस्करी क़यादत की। और बाकी यार एक छोटी सी बात आखिर पे, और ये बात नहीं बड़ी बहुत लंबी होगी वीडियो, छोटी सी बात यह है कि जो आपके नैब के चेयरमैन साहब है ना, वो मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया कि वो उन्होंने अपना घर जो है वो रेनोवेट करवा रहे हैं कोई ऑस्ट्रेलिया में, और किसी वक्त भी ये इतला आ सकती है कि वो जनाब पाकिस्तान से फ्लाई कर गए हैं और नैब के पर काटने का प्रोग्राम बना लिया हुकूमत ने। आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा है कि इख्तियारात महदूद करेंगे। हो सकता है जो सियासतदानों के खिलाफ नैब रेफरेंसेस हैं या नैब के केसेस हैं वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए पार्लियामेंट के अंदर, जो पहले उनका जायज़ा ले, फिर वो उसकी अप्रूवल दे, फिर नैब जो है वो कार्रवाई करे। बहरहाल सरदस्त जो आपके ये सरतपा वाले गंदी वीडियो वाले नहीं यार थे, वो जस्टिस रिटायर्ड जुबैर इकबाल साहब, वो मुल्क से भागने की तैयारियां कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा लिया है, उन्होंने लगवा लिया हुआ है, और वो किसी वक्त भी, उनका नाम वैसे उसमें स्टॉप लिस्ट में नहीं है, किसी वक्त भी वो उठ जाएंगे।
और फिर वापस नहीं आएंगे। बच्चे पहले ही बाहर भेज दिए हैं, एक साहबजादी उनकी पाकिस्तान में है, उनके दामाद पाकिस्तान में है, लेकिन बाकी इधर उधर सारे खिसक गए हुए हैं। अब वहीं वो बसेरा करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। जो भी उन्होंने किया है उनके ऊपर बड़े चार्जेस हैं, बड़े इल्ज़ाम हैं, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उन्होंने तलब भी कर लिया उनको कि आप कल आएँ बताएं, आपने जो बताते रहे कि इतनी रिकवरियाँ की हैं उसका हिसाब दें ज़रा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नई व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।